महादेव के उद्घोष के साथ ज्ञानवापी मामले के हिंदू पक्षकार कोर्ट में पहुंचे। क्या आया है फैसला, विस्तार से बताएंगे आपको। फिर रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर, जो दिल्ली से है। सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। फिर बात करेंगे तीसरी खबर की, जो कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। बात फिर चौथी खबर की होगी, जो कि हड़ताल से जुड़ी हुई है, जहां देश में ट्रक और बस चालकों की हड़ताल के कारण लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आखिर में बात करेंगे पांचवी खबर की, जो कि मथुरा से है, जहां रमन रेती क्षेत्र स्थित रशियन बिल्डिंग के बंद कमरे में मंगलवार शाम यूके निवासी कृष्ण भगत का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पांच खबर है ये, और ये दिन भर की बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल आज फिर से ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो दूसरी खबर मथुरा से है, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में एक विदेशी युवक का शव मिला है। और खबर वाराणसी से है, जहां हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ज्ञानवापी मामले के हिंदू पक्षकार कोर्ट में पहुंचे हैं। बता दें कि आज एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने व ईमेल के जरिए रिपोर्ट सौंपने को लेकर कोर्ट में बहस हुई। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के साथ साथ मुस्लिम पक्ष ने भी ईमेल के जरिए रिपोर्ट लेने की बात कही है। लेकिन अब एएसआई ने जिला कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर 4 हफ्ते का और समय मांगा है। बता दें कि एएसआई ने अगले 4 हफ्ते तक सीलबंद सर्वे रिपोर्ट को न खोलने और पक्षकारों को न देने की मांग की है। साथ ही एएसआई ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ज्ञानवापी से जुड़े 191 के मूल मुकदमे को फिर से चलाने का आदेश दिया था। तो वहीं ज्ञानवापी मामले में इंतजामिया कमेटी में आज जिला कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मछलियों की सुरक्षा के लिए हौज की सफाई की मांग की है। साथ ही अब ज्ञानवापी केस पर गुरुवार को अगली सुनवाई होगी। विकास चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा वाराणसी से। विकास, 4 हफ्ते और मांगे गए हैं, आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए स्वीटी, 4 हफ्ते समय की मांग की गई है और एएसआई ने इसके लिए जिला अदालत में बाकायदा एक एप्लीकेशन भी दे दिया है। उनकी ऐसी मांग है कि हमको 4 हफ्तों का और समय चाहिए, क्योंकि ये समय काफी ज्यादा खास होने वाला है। क्योंकि एक राउंड का जो सर्वे है, जिसकी रिपोर्ट जो है सार्वजनिक करने को लेकर जिला अदालत में सुनवाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो पाई। और अब जो है 1991 का जो मुकदमा था, जिसपे ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर को अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, वो फैसला कहीं ना कहीं एएसआई के पक्ष में, यानी कि जो एएसआई ने सर्वे दाखिल करने की जो दलीलें दी थी उसके पक्ष में आया। और फिर से दोबारा जो है दूसरे राउंड के सर्वे की इजाजत जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दी। इसको लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की इजाजत के बाद जिला अदालत में एएसआई ने अर्जी दाखिल कर दी और इन्होंने मांग की है कि हमको और समय चाहिए, जिसके बाद हम सर्वे कर पाए। और जो प्रतिबंधित जगह है जिस सर्वे करने की मनाही थी, जब आपको बता दें कि जो पहले राउंड का जो सर्वे चला, जो कि 100 दिन से ऊपर तक जिस सर्वे का पूरा कार्य जारी रहा, तो ये सर्वे जो चल रहा था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चल रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जगह को निर्धारित किया था, साथ ही साथ उन जगहों को, चिन्हित जगहों को रोक लगाया था कि यहाँ पर एएसआई नहीं जाएगी, यहाँ पे सर्वे नहीं कर पाएगी। लेकिन अब जब है जिला अदालत ने जब इसमें सर्वे जो एप्लीकेशन दायर की गई है एएसआई द्वारा, तो कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद, जो कि 19 दिसंबर को फैसला आया था, उसके बाद से अब दूसरा सर्वे की जो कवायद है वो भी शुरू होने वाली है। लेकिन कल एएसआई के इस एप्लीकेशन पर अपना अदालत में इसको लेकर बहस की जाएगी। साथ ही साथ बात तो किया जाएगा कि क्या एप्लीकेशन जो दायर की गई है उसकी पोषणीयता क्या है, यानी कि अगर समय देने की मांग अगर एएसआई कर रहा है तो उसकी पोषणीयता क्या, इस मामले को भी लेकर भी जिला अदालत की बहस करेगा। और दोनों पक्ष जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद भाजपा ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा है कि पहली बार जब अरविंद केजरीवाल घबराए तो उन्होंने चुनाव का बहाना दिया। दूसरी बार अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं विपश्यना योग के लिए जा रहा हूं, और आज ये उम्मीद की जा रही थी कि यदि अरविंद केजरीवाल में थोड़ी भी मर्यादा बची है तो वो ईडी के सामने जाएंगे और सवालों के जवाब देंगे, और दूध का दूध, शराब का शराब हो जाएगा।
अजीत कुमार सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आज भी पेश नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल, कई सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। बिल्कुल श्रुति, बताना चाहूंगा आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार नोटिस मिला था और आज के दिन ईडी दफ्तर में जो कथित तौर पर जो शराब घोटाला है उस मामले में उन्हें ईडी दफ्तर पेश होना था। इससे पहले 2 नवंबर और इसके बाद जबकि दूसरा जो ईडी का जो नोटिस आया था वो 21 दिसंबर के लिए नोटिस आया हुआ था, लेकिन उस दौरान भी जहां पहले नोटिस पर उन्होंने चुनाव प्रचार का हवाला दिया था, तो वहीं दूसरे नोटिस को उन्होंने विपश्यना योग का जो हवाला दिया था। इसके बाद जिस तरीके से आज, क्योंकि वो दिल्ली में थे और आज कल उन्हें एक बार फिर से ईडी दफ्तर जाना था और लगातार जो आशंकाएं लगाई जा रही थी कि अब वो जरूर आज वो ईडी दफ्तर में जाएंगे और तमाम जो सवाल जवाब है उसका वो सामना करेंगे, लेकिन जिस तरीके से तीसरे नोटिस के बाद भी अब वो एक बार फिर से ईडी दफ्तर नहीं गए, तो निश्चित तौर पर इसमें जो आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो एक बार फिर से तेज हो गई है और लगातार जो भाजपा है इस मुद्दे पर जो दिल्ली सरकार पर लगातार निशाना साध रही है और इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरने का काम कर रही है। जिस अब क्या कहा गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन वो जा नहीं रहे, तो ये किस तरीके का सहयोग है कि आप ईडी के समक्ष पेश ही नहीं हो रहे? देखिए, इसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने इस बाबत एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने स्पेशली ये बात रखी, चुनाव से पहले जिस तरीके से नोटिस भेजा जा रहा है ये निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्तता रहते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि ये एक साजिश के तहत गैरकानूनी तरीके से चुनाव प्रचार को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है जीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। इसी बीच अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की है। दोनों ही नेताओं ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। इस बीच केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस मुलाकात को उन्होंने शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन लोकसभा चुनाव इस मुलाकात को लेकर कई तरीके से कयास लगाए जा रही है। शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। शुभम, ये मुलाकात हुई, क्या बात हुई, का मसला क्या है? बिल्कुल, आपको बता दें, साफ तौर से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल देर शाम जो है अनुप्रिया पटेल मुलाकात की थी और शिष्टाचार मुलाकात जो है बताई जा रही है। वहीं निषाद पार्टी से संजय निषाद भी वहां पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगभग काफी समय तक जो है वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद एक शिष्टाचार भेंट हुई और अनुप्रिया पटेल को उन्होंने एक गुलदस्ता भी दिया और साफ तौर से कयास लगाए जा रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं उसी के बाद ये मुलाकातें जो है होने लगी है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ जो सीटें हैं, सीटों को लेकर के उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रणनीति जो है बनाई जाए, किस तरीके से रूपरेखा बनाई जाए, क्योंकि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन को लेकर के भी जो सीटों के बंटवारे हैं उन पर बात कही जा रही है, वहीं एनडीए है वो भी अपनी सीटों को लेकर के बखूबी जो है वार्ता जरूर करेगा और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। जब ये मुलाकात हुई है उसके बाद से लगातार कहा जा सकता है कि अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल है उनके लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि वो इंडिया गठबंधन है उसके साथ में रहेंगे और उसका सहयोग करेंगे। साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो अच्छी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में उन पर किस तरीके से पूरी रूपरेखा बनाई जाए, किस तरीके से जिम्मेदारियां जो है लोगों को दी जाए, किस तरीके से चीजें की जाए जिसके जरिए जो बीजेपी है वो अपनी एक सरकार बना सके और जो बीजेपी का जो वर्चस्व है वो देखा जा सके। लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वही संजय निषाद की बात कर लेते हैं तो संजय निषाद जो है निषाद जो वर्ग है उसको जो है एक साथ जोड़ने के लिए उनको एक पद भी दिया गया है, कैबिनेट मंत्री है। जिस तरीके से लगातार जो मुलाकातें हैं, मुलाकातों का सिलसिला लगातार देखा जा रहा है। कल जो है अखिलेश यादव ने वही एक सवाल किया था और
एक बैठक की थी। बैठक में वो लगातार जो है लोगों से गांव-गांव तक पीडीए के पहुंचाने की बात कर रहे थे। वहीं अब मुख्यमंत्री से देर शाम कल जो मुलाकात हुई तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जो है सीट बंटवारे को लेकर के वार्ता हुई होगी। सीट बंटवारे में किस तरीके से लोगों को सीटें दी जाए, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पूरी रूपरेखा बनाई जाए जिसके जरिए जो लोकसभा चुनाव है उसमें बढ़त मिल सके, और लगातार ऐसे कयास जो है लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, जब उसकी सरगर्मियां और तेज होंगी, तब किस तरीके से अपना दल के लोग काम करते हैं और निषाद पार्टी के जो संजय निषाद है वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है शुभम, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देश में ट्रक और बस चालकों की हड़ताल के कारण लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल से लेकर फल सब्जी की सप्लाई बाधित हो गई है। इससे व्यापारियों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब सरकार और चालकों के बीच सुलह हो गई है। ज्यादातर स्थानों पर हड़ताल खत्म हो गई है। बाकी बची जगहों पर ही जल्दी हड़ताल को खत्म करने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पंप पर तभी भी पेट्रोल खत्म हो गए हैं, इसके पोस्टर लगाए गए हैं। कमलेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, हड़ताल खत्म हो चुकी है लेकिन परेशानियां अभी भी जारी है। जी देखिए, पेट्रोल की समस्याएं सबसे बड़ी समस्याएं हो गई। जिस तरह से लोग ड्राइवर पेट्रोल टंकी के चालक होते हैं जो आवागमन करते हैं कि जहाँ से थोक पेट्रोल इनको मिलता है, इसका लाइसेंस होता है, वो ले आने में असमर्थता जताई है। क्योंकि इन लोग का भी कहना था कि जिस तरह से ड्राइवर के ऊपर हिट एंड रन का कानून जो बनाया गया, हम लोग भी एक तरह से ड्राइवर है, हम लोग को तो अनहोनी हो सकती है। इसी पर काफी समय से जो पेट्रोल टंकी पर जो आवागमन हमेशा होता था, टंकी पर पेट्रोल जो आते थे जो बाधित हो गई है, जो कम समय में समझ लीजिए ज्यादा आता था, इस समय पेट्रोल टंकी जो है कि पूरी तरीके से आ नहीं पा रही, जिसमें जल्द से जल्द ही पेट्रोल खत्म हो जाती है, डीजल खत्म हो जाता है, लोगों की समस्या उठ पड़ी है। और आपको बता दें कि जिस तरह से जो टंकी जितने भी शहर में बने हुए सभी पर 1-1 घंटे 2-2 घंटे पर समझ लीजिए कि जिस तरह से टंकी आती थी वो भी नहीं आ पा रही है। लोग 4-5 घंटे इंतजार कर रहे हैं अपनी पेट्रोल भरवाने के लिए। तो कब तक ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो पटरी पे आ जाएगी? देखिए, ये टंकी मालिक से हमने वार्तालाप की, उन्होंने बताया कि देखिए हमारी जो समस्याएं हैं ये ड्राइवर को लेती हुई इन्हीं लोगों की वजह से पेट्रोल का जो हमारा टैंकर आता है वो टैंकर समय से आ नहीं सक रहा, जिसके वजह से पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लोग धीरे धीरे ये बाधाएं जो आ रही उत्पन्न धीरे से 1-2 दिन के अंदर ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। और ड्राइवर को और जो उनका हिट एंड रन का कानून वापस करने के लिए ड्राइवरों ने कहा है, जगह जगह पर चक्का जाम भी कर दिया है। ये समस्याएं काफी आ रही है। और आपको बता दें कि जो जिस तरह से 2 दिन तक और समस्याएं आ जाएंगे, हालांकि कल की अपेक्षा 1 तारीख और 2 तारीख को जो परेशानी थी वो जो एकदम बाधित हो गई थी, टंकी पर एकदम तेल नहीं था, लेकिन अब तो धीरे धीरे आना चालू हो गया। लेकिन समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। फिलहाल 1 से 2 दिन और लगेंगे। क्या पूरी तरीके से हड़ताल खत्म हो चुकी है या अभी भी कहीं कहीं जारी है कमलेश? देखिए, हड़ताल जो है मिर्जापुर में भी लगभग खत्म हो गए, थोड़ी थोड़ी जारी इसलिए हो गई क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है आवागमन की हो रही। जो ट्रक पर बस पर जो सामान आते थे यहाँ पर सप्लाई होते वो थोड़ी कमजोर हो गई है, वो समय से आ नहीं पा रही। और चूंकि और भी बता दें कि और भी सड़क जो जाम लग जा रहा है, लोगों की समस्या वो इसी तरह से जो वो सामान आ नहीं पा रहा, इसी की वजह से टंकी भी नहीं आ रही। सबसे बड़ी समस्या हमारी मिर्जापुर में आ रही वो पेट्रोल की आ रही है और डीजल की आ रही है, क्योंकि हर आदमी के पास एक बाइक है, हर आदमी 4 व्हीलर, वो आने और जाने में असमर्थ हो जा रहा है। यहाँ पे कि आपको बता दें कि किसी के पास इमरजेंसी है कहीं आने जाने के लिए, वो भी समस्याओं से जूझ कर अपना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अमरनेती क्षेत्र स्थित रोशन बिल्डिंग के बंद कमरे में मंगलवार शाम यूके निवासी कृष्ण भक्त का शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। आसपास रह रहे लोगों ने कमरे से दुर्गंध आने पर पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक की पहचान इंग्लैंड के वेल्स निवासी पॉल एंथनी ऑल्टोनेल उर्फ अच्युतानंद के रूप में हुई है। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। शुरुआती जांच में शव 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने दूतावास को सूचित कर दिया है और मामले की जांच जारी है।
मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे मथुरा थे। फारूक, ये बात उजागर कैसे हुई? जांच हो चुकी है, अभी तो कुछ पता चल पाया है क्या? ये स्वीटी, आपको बता दें कि ये जो है कृष्ण भक्त हैं और इंग्लैंड के निवासी हैं। इनके जो पड़ोसी हैं, ये एक रशियन बिल्डिंग है, इस रशियन बिल्डिंग में इनके पड़ोसी हैं। जब उनको जो है उनके फ्लैट से जब दुर्गंध आना शुरू हुई, तब उनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी और तमाम पड़ोसियों को सूचना दी। तब जाके जो है उनके देखा तो उनका शव जो है बेड पर पड़ा हुआ था और पुलिस ने जो उनको शव को निकाला और सबको प्रारंभिक पुलिस की जांच में जो है इनका शव जो है 4 से 5 दिन पुराना लग रहा था। और ये जो है कृष्ण भक्त हैं, 20 वर्ष से यहीं रह रहे हैं और इस्कॉन के जो है 20 साल से ये भक्त हैं जो है। और ये जो है इंग्लैंड के वेल्स निवासी हैं। इनका नाम जो है यहाँ इंडिया के हिसाब से अच्युतानंद है और इंग्लैंड के हिसाब से इनका नाम जो है एंथनी वेल्स एंड वो है एंडोलन है। तो ये जो है अपने यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन एक बात और है कि 20 दिसंबर के बाद से इनको जो है किसी ने देखा नहीं था आते जाते, लेकिन किस संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत हुई है ये जो है पुलिस इसकी जांच कर रही है। और अब इनकी जांच जो है के लिए पुलिस जो है ने कई टीमें भी लगा दी हैं, उनकी जांच की जा रही है। ये बिल्डिंग जो है पूरी रशियन बिल्डिंग है और इसमें सारे विदेशी भक्त रहते हैं। स्वीटी, क्या पोस्टमार्टम हो चुका है शव का या दिया गया है? कब तक रिपोर्ट आएगी, क्या जानकारी फारूक? जी स्वीटी, इनका पोस्टमार्टम पुलिस ने करा दिया। मंगलवार की रात की घटना थी, आज इनका पोस्टमार्टम हो गया है। और पुलिस ने दूतावास को भी सूचना कर दी है। क्या निकल के आया पोस्टमार्टम में? पोस्टमार्टम में अभी इनकी मौत का जो है कोई कारण स्पष्ट नहीं पुलिस बता रही है। पुलिस ने जो है लेकिन सीसीटीवी जो लगे हुए थे उनके माध्यम से और तमाम आने जाने वाले रास्ते जो हैं उस बिल्डिंग के, क्योंकि ये 30वें फ्लोर पर रहते थे रशियन बिल्डिंग की, तो वहाँ जो कैमरे लगे हैं उनसे जो है पुलिस जांच कर रही है। उन कैमरों से निकाल रही है कि क्या कौन आया, इनसे कौन मिला है, ये कब अपने फ्लैट में गए थे और उसके बाद कब नहीं निकले। तो ये सारे जो है कैमरों से भी जो है सीसीटीवी से जांच हो रही है, फुटेज पुलिस निकाल रही है लगातार। पुलिस ने इस पे एक टीम भी लगा दी है काम करने के लिए और वहां से जो है इनके फ्लैट से फिंगरप्रिंट्स वगैरह सारे लिए गए हैं। तो देखते हैं कि अब जांच में क्या निकल के आता है। सिटी, ठीक है फारूक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए 5 खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देते रहें इंडिया वॉइस।